ओम शांति। आज हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी का यूनिट 4 का पार्ट 2 सेल्फ प्रोग्रेस। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एज वेल एज अ स्पेक्टेटर, बीइंग अ गुड लिसनर, बीइंग इंस्ट्रूमेंटल, प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिसिंग साइलेंस। सबसे पहले हम देखेंगे फाइंडिंग ब्यूटी इन लिटिल थिंग्स। जो भी चीज़ हमारे सामने हमारे आसपास है, हर चीज़ में कोई ब्यूटी है, हर चीज़ यूनिक है। तो हमें हर चीज़ में कोई ना कोई एक पॉजिटिव या कोई अच्छाई देखनी है, ना कि उसका अपोजिट। तो देयर इज ब्यूटी इन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग जिसमें ब्यूटी ना हो, और हर चीज़ यूनिक है और हमें उसे अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीइंग अ एक्टर एंड अ स्पेक्टेटर। इमेजिन कीजिए आप उस मूवी के हीरो हैं। आपके दो काम बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको करने होंगे वो होंगे, एक आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जैसे सब लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके लिए तालियां बजाएं कि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। और मोर इम्पॉर्टेंट, जो डायरेक्टर आपको कह रहा है उसके डायरेक्शंस पे चलना। जो डायरेक्टर ने आपको कहा वो आपको फॉलो करना है। तो हम सब उसी तरह इस वर्ल्ड ड्रामा के स्टेज पर एक्टर्स हैं। और सपोज़ आपके को एक्टर ने एक्टिंग अच्छे से नहीं की, तो क्या आप उस टाइम पे समझाने बैठ जाते हैं या उस पर गुस्सा हो जाते हैं? नहीं ना। हम उल्टा उसको कवर करने के लिए और अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, अपना बेस्ट दे देते हैं कि जैसे उसकी मिस्टेक कवर हो जाए। तो वैसे इस ड्रामा में जब भी कोई सामने वाला अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो हमें नेगेटिवली रिएक्ट न करके उल्टा पॉजिटिव रिएक्ट करना है, अपना बेस्ट देना है और उसकी गलती को कवर कर देना है। उसके बाद हम सब इस ड्रामा में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि आप एक फादर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो हमारा यही कोशिश रहता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जैसे हमारे सब हमें अप्रिशिएट करें, हमारे लिए तालियां बजाए। तो वैसे ही इस ड्रामा में भी हमें हमारा बेस्ट देना है, जैसे सभी को हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे। उसके बाद हम देखेंगे बीइंग अ गुड लिसनर। बीइंग अ गुड लिसनर मतलब क्या? When we listen to others, we are able to understand their feelings and expectations. हमें सुनने से ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ना कि बोलने से। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें वो पता चलता है जो हमें नहीं पता। तो हमें एक हैबिट बनानी है सुनने की। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको पेशेंटली सुनना है हमें। और अगर हम पेशेंटली सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। वाइल हियरिंग में क्या होता है, आपने सुना, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। जबकि लिसनिंग में आप सुनते हैं और बीच में जो हमारा मन है उस मन में उस पर आपका रिफ्लेक्शन, उसका चिंतन चलता है। उसके बाद लेट अस लिसन मोर, क्योंकि भगवान ने तभी तो हमें 2 कान और 1 माउथ दिया है सिर्फ। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे बीइंग इंस्ट्रूमेंटल। बीइंग इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या? सबसे पहले हम इस वर्ल्ड के ओनर्स नहीं हैं, हम इस वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में फॉर एग्जांपल किसी ने आपको अपना कोई इंस्ट्रूमेंट दिया या कोई चीज़ दे दी, भाई तुम इसको यूज़ करो या संभालना, तो हम उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने आप से भी ज़्यादा, कि उसे कुछ हो ना जाए। तो वैसे ही हम भगवान के, हम उस गॉड के, हम उस परम पिता के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और
जैसे हमने काफ़ी बार सुना है, अभी अब हमें रियलाइज़ करना है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। आप खुद ही ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या जब हम पैदा हुए थे क्या हम लेकर आए थे कुछ अपने साथ, और जब हम चले जाते हैं क्या हम कुछ लेकर जाते हैं। द मोमेंट वी लीव अ ब्रेथ, कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉय है राम, उसने अपना शरीर छोड़ा, तो हम ऐसा नहीं कहते कि राम को लेकर आओ, हम कहते हैं उसकी बॉडी को लेकर आओ। सो एज सून एज द ब्रेथ, एज सून एज द सोल लीव्स द बॉडी, हमारी वहाँ आइडेंटिटी फिनिश हो जाती है। तो वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी केम empty handed and we shall go empty handed, therefore we should be instruments of God, we should remain, and हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम गॉड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गॉड हमें यूज़ करके इतने अच्छे काम करा रहा है। यूजुअली हम ये वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि धीरे धीरे हम इन वर्ड्स का यूज़ थोड़ा कम कर दें। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप को डिटैच कर पाएंगे चीज़ों से, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें फिनिश होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो इसके कुछ तरीके हैं अपने आप को डिटैच कैसे करें। सबसे चेंज द रिलेशनशिप, कि मैं ओनर नहीं, मैं एक ट्रस्टी हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। उसके बाद लेट गो, किसी ने कुछ कहा तो किसी का इमोशन लेकर के, किसी की बातें लेकर के हमें पकड़े नहीं रखना है। लेट गो। प्रैक्टिस गिविंग, जितना हम देंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, जितना हम देंगे उतना हमारे अंदर एक वो डिटैचमेंट की फीलिंग आती जाएगी कि हम दूसरों को दे रहे हैं। उसके बाद डोंट आइडेंटिफाई। अभी डोंट आइडेंटिफाई करना मतलब क्या होता है? डोंट आइडेंटिफाई करना मतलब हम जब भी किसी से कुछ बात करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो हम क्या करते हैं, बात को लेकर कर बैठ जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या इसने मुझे इतनी अच्छी चीज़ नहीं दी थी। तो सिचुएशन का इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। या किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया तो हम ऐसा हमारे अंदर एक माइंडसेट बन जाता है कि ये मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कभी भी अपनी हैप्पीनेस किसी सिचुएशन पर डिपेंड ना हो। उसके बाद इमेजिन, कभी भी आप कोई प्रॉब्लम में हैं तो इमेजिन कीजिए कि कोई थर्ड पर्सन या कोई और जो आपका मेंटर, जो आपका टीचर, जो आपका रोल मॉडल, वो इस लोगों से भी पूछ सकते हैं जो आपके आसपास होंगे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। उसके बाद लुक, कोई भी सिचुएशन को अगर आप ऐसे थर्ड पार्टी देखेंगे तो आप बायस नहीं होंगे, यू विल स्टे न्यूट्रल। प्रैक्टिसिंग साइलेंस, देयर इज अ इमेंस हैप्पीनेस इन साइलेंस। आप ट्राई करके देखिए। उसके बाद एक्चुअली हमारा नेचुरल नेचर है बीइंग साइलेंट, तो हमें उसे और प्रैक्टिस करना है। जैसे किचन में बहुत सारे स्पाइसेस रहते हैं, लेकिन जो हम सबसे कम यूज़ करते हैं वो पीछे चले जाता है, तो वैसे ही साइलेंस को हमने बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए वो पीछे चला गया है, लेकिन है वो हमारा ही। उसके बाद साइलेंस कैन बी प्रैक्टिस बाय साइलेंस ऑफ बॉडी, टंग, सेंसेस। और साइलेंस से हमें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि हमें पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगा। ओके, ओम शांति।